बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो है एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 और उसकी प्रॉब्लम नंबर 10 को हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, पेपर में 3 से 4 दफ़ा ये वाली प्रॉब्लम 10वीं प्रॉब्लम पेपर में आई भी हुई है। तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एम लिमिटेड कंपनी इशू 6000 12% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच एट 105 के एम लिमिटेड कोई कंपनी है। अगर आप सवाल अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो डिबेंचर का जहां मर्जी से सवाल आ जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वो कहता है, इसलिए सवाल का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कहता है 6000 12% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच एट 105 की कंपनी 6000 12% डिबेंचर 100 रुपये का एक है जो इशू कर रही है 105 का। तो ये बात हमें समझ आती है कि डिबेंचर यहाँ पर प्रीमियम पे इशू किए जा रहे हैं। उसके बाद वो कहता है द डिबेंचर होल्डर हैड द ऑप्शन ऑफ कन्वर्टिंग विद इन 1 ईयर के डिबेंचर होल्डर के पास एक ऑप्शन है कि वो डिबेंचर को 1 साल तक कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब किस में कन्वर्ट करवा सकते हैं? कहते हैं डिबेंचर इनटू द ऑर्डिनरी इक्विटी के अपने शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर आपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाना है तो एक शेयर आपको 125 का मिलेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर के लास्ट पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वास आउटस्टैंडिंग, जो डिबेंचर पे इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, मीन के अनपेड है। उसके बाद कहता है होल्डर ऑफ 300 डिबेंचर के 300 डिबेंचर होल्डर ने डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ द ऑप्शन, इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाने का सोचा है कि उन्होंने डिबेंचर को इक्विटी में कन्वर्ट करवाना है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल पहली एंट्री देखें, डिबेंचर इशू किए हैं 105 का, यानी कि आपने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है। तो प्रीमियम पे डिबेंचर इशू करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। ये आपकी आसानी के लिए मैंने एंट्री पहले से लिख ली है, बैंक अकाउंट डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 6000 डिबेंचर है, 100 रुपये का एक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो वो डिबेंचर की अमाउंट आ जाएगी 6 लाख रुपए से। तो इसको आप लिख दें 6 लाख रुपए यहाँ पर डिबेंचर की अमाउंट के अंदर 6 लाख रुपए। इसके बाद आपने लिखना है जी प्रीमियम, जो कि 5 रुपये था। तो आपने 6000 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, तो वो आपका प्रीमियम आ जाएगा 30,000 रुपये। उसको आप यहाँ पर लिख दें, इन दोनों को आपने प्लस करना है तो 6,30,000 रुपये आपका बैंक में आ जाएंगे। सवाल को आपने प्रॉपर जर्नल के परफॉर्मा बना के हल करना है। उसके बाद सवाल में मुझे वो कहता था जो डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है वो अनपेड है। ये देखें जी, द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वास आउटस्टैंडिंग, यानी कि डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग आपने पे नहीं की है। अगर आप इंटरेस्ट पे कर देंगे तो एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर इंटरेस्ट पे नहीं की आपने, आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, तो एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री है। अमाउंट इंतहाई आसान तरीके से निकालेंगे। डिबेंचर 6000 थे, इंटरेस्ट था 12%, तो निकाल लेते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट। हमारे पास डिबेंचर है 6 लाख रुपीज़ के, मल्टीप्लाई कर देंगे 12% जो कि इसके इंटरेस्ट रेट था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 6 मंथ का उसने कहा है, नहीं जी 1 साल के उसने कहा है। तो सिंपल आप 6 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे 12% से, तो वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि अनपेड ही है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं, 6 लाख रुपये के डिबेंचर थे, मल्टीप्लाई पे 12% करेंगे तो इंटरेस्ट की अमाउंट आएगी 72,000 जो कि अनपेड है। यहाँ पे लिख देते हैं जी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की अमाउंट 72,000 जो कि अनपेड है। उसके बाद सवाल में आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्लोज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो रहा है, इसे आप क्रेडिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर देंगे 72,000 से। इसके बाद लास्ट एंट्री है जो कि 300 डिबेंचर होल्डर ने आपको कहा था कि हम इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि 300 डिबेंचर होल्डर ने इस ऑप्शन से फ़ायदा उठाया कि वो अपने डिबेंचर को शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो डिबेंचर आपने वापस करवाने हैं और शेयर्स आपने खरीदने हैं कंपनी से और प्रीमियम पे खरीदने हैं। तो देखें, डिबेंचर जब वापस आ गए डिबेंचर को डेबिट कर देंगे, उसके बदले के आपको मिलेंगे शेयर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम पे मिलेंगे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट आ जाएगा। अमाउंट कैसे निकालेंगे? इंतहाई आसान तरीका है। 300 डिबेंचर आपको वापस आ रहे हैं और एक डिबेंचर आपने 105 रुपीज़ के हिसाब से वापस करना है। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 105 तो 31,500 रुपये आपके डिबेंचर की अमाउंट में आ जाएंगे।
इसके बाद आपने निकालने हैं कि कितने शेयर्स इशू करने हैं इन डिबेंचर के ओज। तो आपने जो डिबेंचर वापस किए वो आपने किए हैं 31,500 के, और एक शेयर आपको मिलेगा 125 रुपये का। तो आप अमाउंट ऑफ डिबेंचर को डिवाइड कर देंगे पर शेयर की वैल्यू पर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 125, तो 252 शेयर्स आपको मिलेंगे 300 डिबेंचर देने के बाद। तो 252 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपकी शेयर कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी जो कि आएगी 25,200 रुपये। इसके बाद आपने मल्टीप्लाई करना है 252 को ही 25 से, तो वो आपकी प्रीमियम की अमाउंट आ जाएगी 252 मल्टीप्लाई बाय 25 6,300 रुपीज़। इन दोनों को प्लस कर लें, प्लस 25200, तो वो देखें 31,500 रुपये ही आती है। तो ये क्वेश्चन का कंप्लीट व्यू है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। मैं देख लेता हूँ उसने बैलेंस शीट कहा है या नहीं कहा। जी उसने कहा था जी आपने एंट्रीज पास करनी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। जी तो सवाल में उसने हमें बैलेंस शीट का भी कहा था, तो बैलेंस शीट बनाने का इंतहाई आसान तरीका है। बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप सबको पता है कि लेफ्ट साइड पे आपकी लाइबिलिटीज़ आती हैं, राइट साइड पे आपके एसेट्स आते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें बैंक हमारा एसेट्स में चला जाएगा। डिबेंचर की अमाउंट थी 6 लाख रुपये, इसमें से प्रीमियम को माइनस करेंगे, बाकी बचेगा 5,70,000 रुपये। तो बैंक मेरे एसेट्स में आ जाएगा। इसको 6 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो 5,70,000 मेरी लाइबिलिटी से आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अकाउंट, ये मेरी लाइबिलिटी में चला जाएगा। उसके अलावा ये क्लोजिंग एंट्री थी, लास्ट वाली देख लें। शेयर कैपिटल मेरी लाइबिलिटी है, शेयर प्रीमियम मेरी लाइबिलिटी है। डिबेंचर मेरे पास थे 31,500 के, लेकिन ये मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया था, 105 से मल्टीप्लाई किया था। तो डिबेंचर वैसे बेसिकली थे 100 रुपये के, तो 300 को मल्टीप्लाई करना है आपने 100 से, वो आपके पास आ जाएगा 30,000 रुपये। इसके अंदर आपने 1,500 रुपये इजाफी दिए हुए थे। कैसे, आपको याद होगा कि आपने डिबेंचर पे 5 रुपये इजाफी दिए थे एक डिबेंचर पे, और टोटल डिबेंचर आपके वापस आ रहे थे 300, तो 1,500 इजाफी दिए हुए थे। तो आपने 30,000 में से 1,500 को माइनस करना है, बाकी 28,500 बचेगा। तो ये डिबेंचर 28,500 से बैलेंस शीट में एसेट्स में चला जाएगा। मैं आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने एक रफ सा बैलेंस शीट का परफॉर्मा बनाया है। शेयर प्रीमियम 6,300 से, शेयर कैपिटल 25,200 से। ये देखें जी, शेयर कैपिटल 25,000, शेयर प्रीमियम 6300 से, शेयर कैपिटल 25,200 से। उसके बाद डिबेंचर 28,500 से। ये कैसे आया, यहाँ पे 3100 डिबेंचर थे 30,000 रुपये के, माइनस किया उसके अंदर से 1,500, तो बाकी बचा 28,500। तो ये भी मेरे पास कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा डिबेंचर के अंदर। शेयर कैपिटल भी मेरा लाइबिलिटी होती है। ये देखें जी, 25,200 से मैंने लिख दिया था, डिबेंचर भी लिख दिया था। इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर 72,000 से मेरी लाइबिलिटी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद डिबेंचर यहाँ पे मेरी लाइबिलिटी है 6 लाख रुपए से, प्रीमियम माइनस करेंगे 30,000, तो बाकी बचेगा 5,70,000 रुपये, वो भी मेरी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। ये देखें 5,70,000 रुपये। इसके अलावा पहली एंट्री में मेरा बैंक था जो कि था 6,30,000 रुपये से मेरा एसेट्स आ जाएगा। ये देखें जी, 6,30,000 से मेरा एसेट्स आ गया, और 7,02,000 में से 6,30,000 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट 72,000 ये सन्ड्री एसेट्स का नाम से आ जाएगा। ये रफ सी बैलेंस शीट थी जो मैंने यहाँ पे साइट पे बना दी है। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।